हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। प्रिय साधक जनों, हम सब तो ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। क्या विराजमान है? आत्मा विराजमान है। जैसे हमारा जन्म हुआ वहां से लेकर, वैसे तो उससे पहले ही आत्मा विराजमान हो जाती है। तो जो चैतन्य है हमारे शरीर के अंदर, वो पूरी तरह से रहता है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत घोषित किया जाता है, यानी चैतन्य शरीर रहता नहीं, चैतन्य निकल जाता है। इसका मतलब यही हुआ, हम शरीर है या आत्मा। पहली बात, इस संसार में हम तो सारा जहां देखते हैं, इंसान दिखाई देते हैं, पशु पक्षी जानवर दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, झरना दिखाई देता है, नदियां दिखाई देती है, सागर दिखाई देता है, फूल फल सब कुछ देखते हैं। संसार में जो हमारे इंसान है, हमारे परिवार के अंदर, उनको भी देखते हैं ना। तो बात ऐसी है, जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है तब तक हम सारा संसार देखेंगे, और जब आत्मा निकल जाएगी, शरीर धरा पे पड़ा रहेगा, फिर बाद में कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे। वो शरीर कभी सोचता है? मृत शरीर कभी सोचता है क्या? कोई भी मनुष्य हो तो वो कभी सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा तो सब कुछ करता है बराबर। और आत्मा का साक्षात्कार लेना, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना, यही तो सच है ना। क्योंकि हम तो आत्मा है, शरीर नहीं। उस परमात्मा ने सभी मनुष्यों प्रचंड बुद्धि दी है, बुद्धि भी कम नहीं है, सोचता है, समझदार है, सब कुछ है। जितना इंसान सोचता है, मनुष्य प्राणी सोचता है, उतना कोई प्राणी सोचता है भाई? जैसा इंसान अपना परिवार को संभालता है, वैसा कोई प्राणी संभालता है इतना? बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, सगे संबंधी हो, सबसे जिनसे हमारा रिलेशन है, सबको संभालने की कोशिश कौन करता है? मनुष्य ही करता है। और जो मनुष्य अगर सब संभालने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको बुद्धि है, टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि वो इतना भी जानता है, कहीं से भी कोई संत से या कोई महात्मा से, कोई गुरु से इतना तो मालूम हो ही जाता है हर इंसान को, मैं आत्मा हूं, मेरे शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। तो हम प्रमुख क्या हो गए भाई? आत्मा हो गए। इस संसार में अगर हम इस शरीर में रहने वाले, मैं हूं, आत्मा हूं, जो अविनाशी है, सनातन है, आदि जब से उस परम पिता परमात्मा ने हमारा निर्माण किया हुआ है, तब से अनंत तक
हम रहने वाले हैं, हम यानी आत्मा, बराबर है। जब तक आत्मा है तो सब कुछ इस संसार का हर चीज हमें क्या लगती है, अच्छी लगती है। परिवार के अंदर हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। परिवार में प्रेम से रहते हैं, परिवार के लिए धन कमाते हैं, गाड़ी घोड़े बंगला सब कुछ लेता है, जो भी विज्ञान का आविष्कार है वो लेता है, उसका उपयोग कर सकता है। कब तक कर सकता है भाई? जब तक हमारे इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। इस शरीर के अंदर हमारे आत्मा विराजमान है, यानी हम विराजमान है। क्या है? हम विराजमान है, यानी आत्मा। आत्मा मैं हूं, इसीलिए ये शरीर, जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, मैं यानी आत्मा इस शरीर में रहूंगा, तो इस शरीर का महत्व तो बहुत हो गया, अनमोल हो गया। और इतना अनमोल इस शरीर का महत्व हो गया, तो इस शरीर का उपयोग भी तो हमें पता चलता है ना, हमें किस तरह से इस शरीर का उपयोग करना है भाई। हम पढ़ लिख कर ज्ञानी बनते हैं, माँ बाप से ज्ञान मिलता है, भाई बहनों से ज्ञान मिलता है, समझे ना, तो समाज से ज्ञान मिलता है, हर कोई दोस्तों से भी ज्ञान मिलता है। जो जो चीज देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो जो हर चीज जहां से मिलता है वो तो ज्ञान ही हुआ ना। इस संसार में इस शरीर को ज्ञान मिलता ही है, इसलिए हम ज्ञानी हो गए। सोचने लगे तो हम एक चीज के ऊपर, कोई भी सवाल के ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं। कोई भी क्षेत्र हो हमारा, कारीगर हो तो भी सोचता है, खेती बाड़ी करने वाला जो भी होता है किसान, वो भी सोचता है, नौकरी करता है वो भी सोचता है, धंधा करता है वो भी सोचता है, हर चीज सोचता है इंसान। परिवार को किस तरह से संभालना ये भी सोचता है कि नहीं सोचता? मेरी आमदनी ज्यादा से ज्यादा किस तरह से होगी ये भी सोचता है। सोच ही सबसे बड़ी चीज है। अब जो भविष्य का भी सोच सकते हैं, भूत का भी सोच सकते हैं, और वर्तमान में क्या बोलना है, किस तरह से रहना है इस संसार के अंदर, जो भी वर्तमान हमारे सामने है, अभी है, उसी समय भी हम सोचते हैं। जब तक आत्मा है तब तक ही सोचेंगे ना, समझ में आता है? जब तक आत्मा विराजमान, यानी मैं आत्मा हूं, मैं भी एक आत्मा ही हूं। ये शरीर जो देखता हूं मैं, मेरा शरीर जो मैं आईने में देखूं, या आप मुझे देखें, या मैं आपको देखूं, तो क्या हुआ? आप चेतन नजर आते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए नजर आते हैं, संसार करते नजर आते हैं, नौकरी व्यापार व्यवसाय करते हुए नजर आते हैं ना। तो तब तक आप में भी आत्मा विराजमान है। जब तक शरीर में आत्मा विराजमान रहेगी तो शरीर का महत्व बहुत कुछ है। और जब आत्मा निकल जाएगी मनुष्य के शरीर से, तो अचेत हो जाएगी उसकी शरीर, चेतना चली जाएगी। तो भाई चेतन तो आत्मा था ना। तो मुक्ति किसको पाना है? किसको पाना है भाई? शरीर को पाना है कि आत्मा को? स्वयं आत्मा मैं हूं, तो आत्मा को मुक्ति लेना है या शरीर से? आत्मा की मुक्ति पाना है इस शरीर से। हमें जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर से हमें आत्मा की मुक्ति कराना है इस संसार से। क्योंकि इस संसार में सुख किसी को मिला भाई? आनंद किसको मिला?
मैंने पीछे प्रवचन में कहा था, सुख और दुख के बीच में जो हमारा चल रहा है ना, वही तो जीवन है हमारा। उसमें कभी कभार आनंद मिल जाता है, लेकिन सुख आता है जाता है, दुख आएगा जाएगा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। यही तो है हमारा जीवन। हर किसी को, हर क्षेत्र के इंसान को, मनुष्य को सुख दुख के बीच ही जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन सही सुख, सही आनंद कहां मिलेगा? अगर इंसान का जीवन सुख और दुख के बीच चल रहा है, मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच चल रहा है, तो पशु पक्षी जानवर जो है 84 लाख योनि, तो उसको कितना सुख और कितना दुख होगा। हमें संभालने वाला तो भी कोई है, हमें मार्गदर्शन करने वाला कोई है, कोई मदद कर सकता है, मदद से हमारा जीवन सही ढंग से चला सकते हैं। लेकिन हर चीज को 84 लाख योनि में मदद करने वाला होगा, उसको दुख में साथ देने वाला कोई है? कोई नहीं। वो तो भोगना ही पड़ेगा, ना उनके लिए डॉक्टर, ना कुछ। भय मुक्त जीवन उनका। हमें भय नहीं है क्या? हमें भी भय है, मृत्यु का भय हमें भी है। और मृत्यु का भय किसको रहता है भाई? किसको रहता है? जो अज्ञान है उसे ही मृत्यु का भय है, उसे ही मृत्यु से डर लगता है। अज्ञानी को, ज्ञानी को डर नहीं लगता। ज्ञानी कौन फिर? अज्ञानी को मृत्यु का डर है, ज्ञानी को मृत्यु का डर नहीं है। महावीर भगवान को मृत्यु का डर था, स्वामी विवेकानंद को मृत्यु का डर था, आद्य शंकराचार्य को मृत्यु का डर था, गौतम बुद्ध जी थे उनको मृत्यु का डर था, पैगंबर जी को मृत्यु का डर था, जीसस क्राइस्ट जो है उनको मृत्यु का डर था नहीं। विष देने के बाद भी आनंद से जाने वाला कौन है? बुद्ध जी थे। हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले जीसस थे। हाँ, ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त, उनको जीसस भी बोलते हैं। बोलो मत। तो बात यह है कि जो यीशु जी, जो क्रिस्त बोलते हैं उसको, यीशु क्रिस्त बोलते हैं, तो उनको भी मृत्यु का डर नहीं था, भय नहीं थी उनको भी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद जानते थे मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अमर बन गया हूं, मैं अमरता के राह पे चल पड़ा हूं, मैं अमर हूं। ये वो स्वयं जानते थे, स्वयं ने अनुभूतियां ली थी, उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ था। जो प्रैक्टिकल करता है, जो सच जान लेता है, उसको मृत्यु का डर नहीं रहता, भय नहीं रहता। यानी आत्मा ही हम है, शरीर तो आज है कल नहीं। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जो आत्मा है और जिसकी प्राप्ति हो चुकी है, मुक्त हो चुका है, किस तरह से मुक्त होगा भाई? वो मुक्त किस तरह से होगा? जब वो स्वयं को समझ, मैं अविनाशी आत्मा हूं, और जो विकार आत्मा हूं, तो ये शरीर के जो मेरे विकार है,
तो विकार तो शरीर के हो गए ना, विकारों के कारण बंधन तो शरीर को हो चुका है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो मुक्त होता है। वो कहता है संसार में जहां देखो वहां तो आत्मा ही आत्मा विराजमान है। वो ज्ञान होता है उसको, आत्मा ही आत्मा विराजमान है। तो डर किसका भाई उसको? जो स्वयं का साक्षात्कार यानी आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो इस संसार में जो भी वस्तु हो, चेतन हो, अचेत हो, समझ में स्थायी हो, मटेरियल हो, उसके लिए क्या हो जाता है? उसके लिए क्या होता है? हर चीज उसके लिए ना के बराबर हो जाती है। रिलेशन होगा तो भी ना के बराबर हो जाता है। परिवार के सदस्य भी है भी और नहीं भी, इसका मतलब में क्या होता है? उससे वह पर होता चला जाता है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद विकारों से पर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष, अहंकार। अहंकार शरीर का है। हम शरीर के इसमें रहने के कारण हम अहंकारी हो गए, क्योंकि शरीर के विकार हो गए। जब शरीर के विकार हो गए तो मैं भूल गया मैं को। शरीर को मैं समझने वाला मैं यानी आत्मा को भूल गया। मैं आत्मा हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं सनातन हूं, आद्य परमात्मा का मैं सुपुत्र हूं, यह हम भूल गए। खाली शरीर यानी मैं यानी अहंकार, अहम, ये हमारा शेष रह जाता है। जब तक मैं शेष है यानी अहंकार हमारा, अहम भाव शरीर का, शरीर को हर चीज लगती है। धन लगता है, परिवार लगता है, दोस्त लगते हैं, सबको जो जो चीजें है मटेरियल वो भी लगता है। हर चीज लगती है शरीर को। तो इसी से हमारे विकारों की जागृति हो जाती है। भाई ध्यान में रखना, विकार हमारे बढ़ते हैं और जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ये निकल जाता है। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, वो परमात्मा का सुपुत्र हूं। परमात्मा को नहीं भी देखा होगा तो भी मुझे निर्माण करने वाला कोई तो भी मेरे जैसा है। समझ में आता है? क्योंकि दृष्टा और दृश्य जब आत्म साक्षात्कार होता है ना, दृष्टा और दृश्य एक ही रह जाता है, एक ही हो जाता है। दृष्टा उसको पता ही नहीं मैं आत्म साक्षात्कार ले रहा हूं। वो स्थिति कब आती है? जब इस शरीर को हम भूल जाते हैं, सारे संसार को भूल जाते हैं। जैसे पूरी निद्रा में जब इंसान होता है, पूरी निद्रा नींद में होता है, तो वो समय पे कोई भी चीज संसार की हमें याद नहीं आती। आती है भाई? मेरे बाजू में कौन सोया है? मैं खटिया पे हूं कि पलंग पे हूं कि बहुत आलीशान महल में हूं कि झोपड़ी में हूं कि रास्ते पे सोया हूं, कहां पे सोया? कभी याद रहता है? जागृत आने के बाद बराबर। और दूसरी बात यह है, जब हमें सपना पड़ता है, कोई सपना आ जाता है, उस समय आपको पता है मैं स्वप्न देख रहा हूं, क्योंकि हम सपने में है ना, तब भी तो हमें सच ही लगता है। हम भिखारी बन गए तो भी सच लगता है, हम अमीर बन गए तो भी सच लगता है। विकारों से जिस तरह से सपना आएगा वो तो सच ही लगता है ना उस समय, कि झूठ लगता है?
किसको लगा भाई? उसी प्रकार इस शरीर में हम है, जो भी आज देख रहे हैं सपना है या नहीं? लगता है सपना किसी को? मैं सपने में हूं, मुझे भी नहीं लगता, और आपको लगता है क्या? आप सपना देख रहे हैं? मेरी बीबी सपने में है, मेरे बच्चे सपने के हैं, मेरी जायदाद सपने की है। लगता है? लगता है किसी को? क्यों नहीं लगता? इसका प्रमुख कारण है कि हम विकारों में फंसे हुए हैं, हम माया में फंसे हुए हैं। 3 गुणों में जो त्रिगुण है उसमें हम फंसे हुए हैं। 3 गुणों के अंदर 3 गुणों के ही विकार है। समझ में आता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों के तो विकार है। जब तक 3 गुण हमारे शेष है, बराबर, जब तक त्रिगुण हमारे शेष है, हमारे अंदर विकार है, तब तक ये सारा संसार किसको सपना लगता है भाई? बोलो, सपना क्यों बोलता हूं? जब हम इस तन से हमारी आत्मा निकल जाएगी, इस मनुष्य शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर धरती पे पड़ा रहेगा, हर चीज उसके साथ में है, परिवार है, दोस्त है, सारी दुनिया है, हर चीज मतलब में जो भी सुविधा उसने प्राप्त की है, विज्ञान के आविष्कार की हो या अपनी जमीन जायदाद की हो, धन की हो, कभी वो बोला भाई मेरा धन मुझे रहने दे, मेरे परिवार वाले हैं, रो मत, कुछ बोलता है वो? मैंने मेरे लिए खरीदी है, इसको रहने दो, मेरे साथ दे दो, कभी बोलता है? क्यों नहीं बोलता? जिस तरह से हमने सोते समय पूरी निद्रा के अंदर जो सपना देखते हैं हम, और जैसे ही हम निद्रा से बाहर आते हैं तो वह सपना सच होता है क्या? होता है भाई? किसका सपना सच हुआ बोलो? अरे मेरा वो जायदाद अभी भी है, किसने बोला? सपने में बहुत कुछ देखते हैं आप, क्योंकि विकार को बोलना मुझे आता नहीं है, कोई कोई चीज मैं नहीं बोल सकता, हर चीज आपको पता है। सपने में क्या क्या देखते हैं आप, और सपने से जैसे जागृति अवस्था है, नींद से हम उठ जाते हैं, नींद हमारी खुल जाती है, तो हम बोलते अरे यार वो तो सपना था यार, वो चीज होनी थी और थोड़ा सा बनना था 5 मिनट के लिए, तो अच्छा लगता था। क्यों भाई? वैसे ही अभी भी हम सब सपने में ही है, लेकिन ये जो सपना है कर्म का प्रधान है, कर्म प्रधान सपना है, जो करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये गीता भी बोलता है, जो हमारी गीता ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो भी कहती है, वेद भी कहते हैं, हर धर्म ग्रंथ जो भी इस धरती पे उपलब्ध है वह यही कहते हैं ना। तो मतलब में जो भी संसार में मिला है, जो भी इस संसार के अंदर है, वो होते हुए भी ये सपने जैसा है, भ्रम कहते हैं उसे। हर मनुष्य का सपना गिरता है, जैसा वो भ्रम है उसी प्रकार ये हमारे साथ एक भी कोई भी चीज हो, वस्तु हो, ये शरीर का भी एक बाल भी नहीं ले जा सकते। तो सपना हुआ, जैसे हम इस सपने से जागृत में आएंगे, वो मरने के बाद जागृति आती है, तब पता चलता है हमने अच्छा किया या बुरा किया, तब पता चलता है मैं नरक में क्यों पहुंच गया, मुझे मोक्ष क्यों मिला, आत्मज्ञान जो होना था, जो मैंने जिसके लिए इस परमात्मा ने हमें अच्छा इंसान का प्रचंड बुद्धि
जिस इंसान को है, मनुष्य को ये शरीर मनुष्य का मिला, इस शरीर का महत्व मुझे नहीं समझ में आया, मेरे से गलती हो गई। अगर समझो जागृति के बाद, सपने के बाद, मृत्यु के बाद अगर ये चीजें हमारे समझ में आती है, ये सोच उसके बाद आती है, कुछ फायदा होगा? क्योंकि कर्म भूमि ये है। इस कर्म भूमि के अंदर जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा, क्योंकि हमने आत्मा को माना ही नहीं। मैं एक स्वर हूं, ये हमने समझा ही नहीं। जब तक मैं आत्मा हूं यह हमारे समझ में नहीं आता है, तब तक हम कर्म कुछ भी कर सकते हैं, शरीर के लिए करेंगे, और जो शरीर के लिए करेंगे तो वो बंधन युक्त होगा। बंधन से हम पूरे बंध जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। और आत्म साक्षात्कार होता है, हम क्या करते हैं? तो बंधन जो है शरीर का, हर चीज है लेकिन मेरे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। मैं तो आत्मा हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं। शरीर की सुविधाएं सारी दुनिया में भरी पड़ी हुई है, हर चीज पाने की कोशिश करता रहता है शरीर। जब आत्मा का ही ज्ञान हो जाता है तो हर विकारों से छुटकारा मिल जाता है। विकारों में रहने की कोशिश करता ही नहीं वो इंसान और मनुष्य। विकारों में रहने का मतलब यही हुआ कि हमको पूरी तरह से ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर संसार के अंदर कोई भी एक इंसान जो भी होगा, अगर विकारों से बाहर रहता होगा, शायद साधना भी नहीं करता होगा, विकारों से पर हो गया होगा, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, वो भी मुक्त पा सकती है। लेकिन मुक्ति ऐसे ही नहीं मिलेगी, विकारों से पर जाने के बाद मिलेगी। जो हमारी इच्छा है, तृष्णा है, अभिलाषा है, वो पूर्ण करने के लिए, वो हर चीज प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रयास करें, उससे तो कर्म बंधन ही बनेंगे ना। और आत्म साक्षात्कार के बाद हम बंधन से मुक्त होते हैं। हम शरीर का बस, मैं आत्मा, जो भी वस्तुएं है, जो भी मेरे पास सुविधाएं है, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, वो शरीर के लिए है, मेरे लिए तो मुक्ति है बस। फिर से 84 लक्ष योनि में नहीं जाना है। इस चक्र से मुझे बाहर निकल गया, मैं मुक्त हो गया, ये भी बराबर है, मुक्त हो जाता है, वो सही मुक्ति है, मोक्ष गति है। लेकिन ऋषि मुनि जो थे वो तप करते थे। क्यों तप करते थे भाई ऋषि मुनि? जिस तरह से यहां पे सारा संसार का हमारा जो व्यवहार चलता है, संसार चलता है, हर चीज पाने की कोशिश करते हैं तो धन से मिलती है। किससे मिलती है? धन से मिलती है, रुपयों से मिलती है, बराबर। जितना धन होगा उतना वो अमीर होगा। कोई हजारपति होगा, कोई लखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई अरबपति होगा, कोई खरबपति भी होगा। खरबों रुपए भी किसके लिए? शरीर के लिए, बराबर। यहां पे धन से व्यवहार चलता है, और ऊपर का जो व्यवहार है तो तप से चलता है। किससे चलता है? तप से चलता है, ध्यान रखना। पुराणों में विश्वामित्र का नाम सबने सुना होगा। 60 हजार एक बार तप में बैठ गए तो 60,000 साल कम से कम बैठ जाते थे। कितने साल? 60,000 साल
बैठ जाते, वो तप करते थे। तो उन्होंने प्रति सृष्टि भी निर्माण की तप के बल से। उतना अधिकार, उतनी पोजीशन, समझ में आता है, उतना बड़ा वो तप से होता है। आत्म साक्षात्कार से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तब भी तो चाहिए, तब भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो आगे और आगे चलेंगे ना, और आगे बढ़ेंगे ना, योगी बनेंगे। और तब करते करते परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा से आगे आद्य परमात्मा है, उसके वहां तक पहुंच जाएंगे। तब से ही वहां पहुंचना है। और यहां से जो शरीर हमें मनुष्य का मिला है, तो इस मनुष्य के शरीर से हम मुक्ति पा ली। अगर साक्षात्कार हो गया, मुक्त हो जाओगे। जिसे स्वयं कष्ट ध्यान धारणा करते, अगर आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो मुक्ति आराम से मिलती है। क्यों? कि वो बुरा इंसान कभी होता नहीं, विकारों से पर हमेशा रहता है। उसे कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं होती है, वो शरीर के लिए जीता नहीं है। शरीर जिंदा खाली खाने के लिए रखता है। जो भिक्षा मिल जाए, जो भी मिल जाए, उसे उसमें आनंद है। आत्म साक्षात्कार के बाद, और आत्म साक्षात्कार के बाद भी तप करना पड़ता है, क्योंकि इस पूरा व्यवहार जो विश्व का है वो तप से चलता है। इसीलिए क्या कहते, नर से नारायण, नारी से नारायणी आराम से होते हैं, तप से होते हैं। ऐसे ही होते नहीं। तप भी एनर्जी है। तप क्या है? एक एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। उस एनर्जी से हम आगे पहुंचते हैं। एनर्जी है, सारा जहां में तो एनर्जी है। हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है, और मूल चेतन एनर्जी सोल है, आत्मा है। कहने का मेरा मतलब यह है, तो एनर्जी के सिवा कुछ नहीं होता। हमारे में एनर्जी इसलिए काम करते हैं, बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं, हर सुविधा लाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब हम तप करते हैं, तो तप से ऊपर की सुविधाएं मिलती है। समझ में आता है? तब से क्या मिलेगा? ऊपर की सुविधा प्राप्त होगी ना। अगर यहाँ पे धन बहुत कम है तो हमें बहुत छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। अगर ज्यादा धन है तो बंगले में रहते हैं, उससे भी ज्यादा है तो महल जैसे बंगला बनाते हैं। अगर झोपड़ी में रहने वाले के पास में अगर पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, वो टू व्हीलर भी नहीं ले सकता। और हर कोई जितना धन होगा तो एरोप्लेन भी लेगा। लेता है क्या? नहीं लेता है भाई। यहां पे जो व्यवहार चलता है तो धन से चलता है, और ऊपर का जो व्यवहार है वो तप से चलता है। जितना तप होगा उतनी हमारे ऊपर की सुविधाएं, जहां अमर बन के चले गए, अमर तो हो गए, मुक्त तो हो गए, जितना तप उतना ऐश, आराम, आनंद। आत्मा ही प्रमुख है। जब तक हम स्वयं की आत्मा को समझ नहीं लेते, साधना नहीं करेंगे, तो आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होगा। और मुक्त वही मनुष्य हो सकता है जो विकारों से पर गया, चाहे आत्म साक्षात्कार ले या न ले। विकारों से पर जाना ही है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर
और अहंकार इसको छोड़ना ही है, तब समझना उसको मुक्ति मिलेगी, तब समझना उसे मोक्ष मिलेगा। और साक्षात्कार लिया तो ये ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, क्योंकि कष्ट उसने किस लिए किया? खुद को जानने के लिए किया, आत्मा को जान लिया, यानी अहंकार जो है, मैं जो हो, तो निकल गया। जब मैं ही निकल गया तो शेष क्या रह गया? आत्मा। और आत्मा भी इस शरीर में जो एक सूक्ष्म शरीर रहता है उसमें रहता है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा, उसमें ही आत्मा होगी। जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार इस शरीर के अंदर है, वही हर चीज उसके पास रहेगी। वही कर्म से वो नरक में जाएगा या मुक्त होगा, मोक्ष मिलेगा। अगर विकार छोड़ दिए तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। आत्म साक्षात्कार हो गया तो सब चीजें ऑटोमेटिक जो होती है हमारी त्रिगुणों की, उससे बाहर निकल जाता है। वही तो सही मुक्ति है भाई। जय श्री दादाजी।